कब्र की हाजिरी पर गिरी औजारी। जब इंसान कब्र की हाजिरी देते हैं तो उसे चाहिए दर्स इबरत हासिल करे। हमारे यहाँ रूटीन जो है वो और तरह की है। हम कब्रिस्तान पर हाल हवाल करते हैं, हम कब्रिस्तान पर जाके गपशप लगाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। ये हमारे लिए इबरत का मकाम है। देखें उस मर्द मुजाहिद को, हजरत सैयदना अमीर मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते और कब्र पर बैठते तो आप इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाती और दाढ़ी मुबारक के नीचे से आंसू के कतरे टपक रहे होते। और खुलफा ने अर्ज की, या अमीर अल मोमिनीन, आप जहन्नम का तज़किरा करें तो इतने नहीं रोते, आप जन्नत का तज़किरा फरमाएं तो इतना नहीं रोते। जब आप कब्र पर बैठते हो, कब्र पर हाजिरी देते हो तो इतना रोते हो, इसकी क्या वजह है? फरमाया कि मैंने हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म शाह बनी आदम सरदार मक्का मुकरमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि फरमाया कि मुसलमान की पहली मंजिल जो है वो कब्र है। जो कब्र से कामयाब हो गया मंजिल से तो आइंदा भी कामयाब हो जाएगा। इसलिए मैं कब्र के यहां बैठकर रोता हूं। कौन उस्मान गनी जिसको लक़ब ज़ुन्नुरैन का मिला है। ज़ुन्नुरैन का माना क्या है? दो नूरे वाले। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म रहमत कौनैन सैयद काबा कौसैन नाना हसनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां आपके अक़द निकाह में आई हैं। यके बाद दीगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक ऐसा इंसान कोई नहीं पैदा हुआ जिसके अक़द निकाह में उसके नबी की दो बेटियां हूं। ये लक़ब मिला है तो हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को अता किया गया है। ये लक़ब, ये शान मिली है तो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन को मिली है कि किसी और को नहीं मिली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक कोई इसके मुकाबले का मर्द नहीं आएगा, क्योंकि ये खास अल खास हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन की शान है कि आपके निकाह अक़दस में हुजूर की यहां दो बेटियां ने यके बाद दीगर निकाह होया। रब्बे कायनात के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे खुशखबरी दी है। फरमाया उस्मान तू जन्नती है, तू जन्नती है, तू जन्नती है। दुनिया पे अल्लाह के प्यारे हबीब ने उसे जन्नत की दो बार टिकट अता फरमाई है। हुसैन फरमाया उस्मान तू जन्नती है, और फरमाया जन्नती होने के बावजूद भी आप जब कब्र पर बैठते तो रोते, इतना रोते कि आपकी आंसू मुबारक दाढ़ी से टपकने शुरू हो जाते थे। देखा आपने कतई जन्नती होने वाला भी कब्र पर इतना रोए। हमें तो इल्म ही नहीं है कि हमारे अमाल कैसे हैं, हमें तो इल्म ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं, हमें तो इल्म ही नहीं है हम क्या करने आए थे। लोगों जरा सोचो और सोचो विचार रखो, बुजुर्गान दीन के तरीके कार को देखो और उन्हें याद करो कि अल्लाह के प्यारे अल्लाह वाले ने कितना ही कुर्बानियां दी है, कितने ही काम किए हैं, फिर भी खौफे खुदा कब्र पर बैठते थे, खौफे खुदा रखते थे। और हमें तो चाहिए, हमें कब्रिस्तान को रोजाना याद करना चाहिए, रोजाना कब्र को याद करना चाहिए। कब्र फरमाती है रोजाना 3 बार फरमाती है, शख्स मुझ पर अकड़ कर न चल, तू मेरे अंदर आना है। मुझ पे अकड़ कर न चल, मेरे अंदर आना है, मेरे अंदर आना है।
मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं बेबसी का घर हूं, मैं अंधेरे का घर हूं, मैं अंधेरा हूं, अंधेरे मेरे अंदर अंधेरा है, कोई रोशनी लाया मेरे लिए रोशनी ला के आ, मेरे लिए कोई निजात ला के आ, मेरे लिए कोई अपने अपने लिए कोई रात लेके आ, मेरे अंदर आ और सुकून को तलाश कर। दुआ है अल्लाह के कायनात मेरे अल्फाज अपनी बारगाह अंदर कबूल मंजूर फरमाए और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।